अविनाश क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम लोग व्यंजन वर्ड और व्यंजन वर्डों के प्रकार के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि व्यंजन किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दो, वे वर्ड जिनके उच्चारण में स्वर वर्डों की सहायता लेनी पड़ती है वे व्यंजन वर्ड कहलाते हैं। मूल व्यंजन वर्डों की जो संख्या है वो 33 मानी जाती है। तो व्यंजन वर्ड किसे कहते हैं? वे वर्ड जिनका उच्चारण करने के लिए हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। यानी कि वे वर्ड जो स्वरों की सहायता से बोली जाती है उसे व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन वर्डों की संख्या कितनी होती है? मूल रूप से 33 होती है, याद रखना। तो इसे कैसे आप समझोगे? तो यहां पे ध्यान दो, जैसे मैंने लिखा का, अभी का उच्चारण जब आपको करना है तो का के साथ किसकी ध्वनि आती है? आ की ध्वनि आती है। तो यानी का उच्चारण करने के लिए हमें किसकी मदद लेनी पड़ रही है? आ की मदद लेनी पड़ रही है। तो का क्या है? हमारा व्यंजन है, लेकिन इसका उच्चारण करने के लिए हमें स्वर आ की मदद लेनी पड़ रही है। तो आ जो स्वर है वो सभी व्यंजनों में सम्मिलित होता है। तो इसलिए क्या कहा गया है? वे व्यंजन वर्ड जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। कोई भी आप व्यंजन का उच्चारण करो वो स्वरों की सहायता से ही बोली जाती है। जैसे मैंने बोला की, यहां पे लिखा की, तो की का उच्चारण करने के लिए पहले हमने का उच्चारण किया, फिर उसके बाद बड़ी ई, ये दोनों मिलके क्या बन जाते हैं? की बन जाते हैं। तो मुझे यकीन है कि आप समझ गए होंगे। वे वर्ड जिनके उच्चारण में स्वर वर्डों की सहायता लेनी पड़ती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ड कहते हैं। और व्यंजन वर्डों की संख्या कुल कितनी होती है? मूल रूप से 33 होती है। याद रखना, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब हम देखेंगे व्यंजन वर्डों के कितने प्रकार होते हैं। तो याद रखना, व्यंजन वर्डों के 3 प्रकार होते हैं। पहला जो है स्पर्श व्यंजन, दूसरा जो है अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा जो है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। तो आइए एक एक प्रकारों के बारे में गहराई से समझते हैं। तो पहला है स्पर्श व्यंजन। तो सबसे पहले आप समझो कि स्पर्श व्यंजन किसे कहा जाता है। वे व्यंजन वर्ड जिनका उच्चारण करते समय वायु जो है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ कहीं ना कहीं मुख में स्पर्श करती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों को वर्गों में बांटा गया है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो थोड़ा यहां पे ध्यान देना। पहला जो है का वर्ग है। का वर्ग में जो है 5 अक्षर आते हैं। कौन कौन सा? क, ख, ग, घ, अंगा। और इनका उच्चारण कहां से किया जाता है? कंठ से किया जाता है। तो उच्चारण स्थान भी आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा में पूछा जाता है। तो याद रखना, स्पर्श व्यंजन में जो क वर्ग है उसका उच्चारण कहां से किया जाता है? कंठ से किया जाता है। तो ये 5 है। कौन कौन से? क, ख, ग, घ, अंगा। ठीक है। उसके बाद आता है च वर्ग। च वर्ग में भी 5 होता है। च, छ, ज, झ, इया। इसका उच्चारण कहां से किया जाता है? तालु से किया जाता है। ठीक है। उच्चारण स्थान आप ध्यान में रखना। उसके बाद है ट वर्ग। ट वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। ट, ठ, ड, ढ, अड़ा। इसका उच्चारण कहां से किया जाता है? मूर्धा से किया जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है त वर्ग। त वर्ग है त, थ, द, ध, न। ये भी 5 है। इसका उच्चारण कहां से होता है? दंत के स्पर्श से, यानी दांत के स्पर्श से होता है। उसके बाद है प वर्ग। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। इसका उच्चारण कहां से किया जाता है? ओष्ठ से किया जाता है। तो कुल स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो याद रखना 25 होती है। ठीक है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कुल कितनी होती है? 25 होती है। और इसे जो है 5 अलग अलग वर्ग में बांटा गया है। तो पहले अक्षर से इसे लिया गया है। जैसे पहला का है तो का वर्ग, च है तो च वर्ग, ट है तो ट वर्ग, त है तो त वर्ग, और प है तो प वर्ग। समझ में आ गया? और 5 अक्षर होते हैं और इसका उच्चारण स्थान याद रखना परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। मुझे यकीन है कि आप स्पर्श व्यंजन अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखते हैं दूसरा प्रकार, अंतस्थ व्यंजन।
अंतस्थ व्यंजन के अंदर 4 अक्षर आते हैं, कौन कौन से हैं? या, र, ला, व। समझ में आ गया? या, र, ला, व को हम लोग क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन क्यों कहा जाता है? इनका उच्चारण जो है जीभ, तालु, दांत और ओठों के परस्पर सटाने से होता है, किंतु कहीं भी पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं होता, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन कुल कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? या, र, ला, व। ठीक है, और इन्हें हम लोग अर्धस्वर भी कहते हैं। तो याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। या, र, ला, व को क्या कहा जाता है? अर्धस्वर भी कहा जाता है। ठीक है, अब अगला ध्यान दो। अगला क्या है? ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। जब हमारे मुख से वायु निकलती है, अगर मुख में कहीं ना कहीं घर्षण हो रहा है और मुंह से जो वायु निकल रही है वो थोड़ा गर्म निकल रही है उन वर्णों का उच्चारण करने में, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। तो 4 हैं। कौन कौन से हैं? श, स, स और ह। ये 4 जो हैं इन्हें ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। समझ में आ गया? याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर उसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है जो छ है वो किन वर्णों के योग से बना है। तो आपको ये 4 जो हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये जो चारों हैं इनको हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं, क्योंकि ये 2 वर्णों के योग से बने हैं। तो कौन कौन से हैं? देखो, पहले जो छ है वो क और श, ये दोनों के योग से बना है। त्र जो है त और र के योग से बना है, और ज्ञ जो है ज और इया के योग से बना है, और स्र जो है बड़ा सा और र के योग से बना है। तो परीक्षा की दृष्टि से ये काफी महत्वपूर्ण है। तो याद रखना, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? श, त्र, ज्ञ और स्र, ये जो 4 हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उसके बाद आता है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन मतलब यहां पे देख रहे हो ना, ड और ढ को अगर इसके नीचे बिंदी लगा दिया जाए तो इसका उच्चारण बदल जाता है। जैसे ड़ और ढ, ए हो गया ड़ और ए हो गया ढ, इसे हम लोग क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन कहते हैं। मुझे यकीन है कि ये टॉपिक आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।